जौनपुर में 25 मई को मतदान है और 29 अप्रैल से जो कि नामांकन शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हर नेता जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने चुनावी वादों से जनता को लुभाने का जो है काम में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि जौनपुर से प्रत्याशी भी हैं। आज जो है जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या उनका जो है वादा है, क्या बातें हैं, सीधा उन्हीं से पहले जानते हैं। जी स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं आप? मैं जौनपुर का मुद्दा लेके जौनपुर में जा रहा हूँ, देश का मुद्दा लेके देश में जा रहा हूँ। जो नेशनल चैनल पे है, बाकी जगह जो मेरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जैसे 40 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 60 और फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, 100 से ज़्यादा कैंडिडेट लड़ा रहा हूँ। देश की बात कर रहा हूँ, हमेशा देश की बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में रही, 2019 में रही, और इन्होंने वादा किया था जनता के साथ में कि हम उनको रोज़गार देंगे, हम उनको 14-14 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे। उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है, धर्म और जाति की राजनीति करने का काम किया है। इन लोगों ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। मैं कह रहा हूं कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम रोज़गार देने का काम करेंगे। हम किसी के खाते में 14 लाख देने का काम नहीं करेंगे, हम नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे। और मैंने कहा मैं धर्म जाति की राजनीति नहीं करूँगा। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक घोटालेबाज को यहाँ पे जौनपुर में लाने का काम किया है, जिसने कांग्रेस पार्टी में रह के, सरकार में रह के, होम मिनिस्टर के घोटाला किया कांग्रेस में, आज बीजेपी का दामन थामा है, तो वहाँ पे पवित्र होना चाहता है, उसको जौनपुर में उतारने का काम किया है। ये वहाँ के एक घोटालेबाज है। बहुजन समाज पार्टी ने भी ऐसा काम किया है कि जो बहुजन समाज पार्टी में रह के, बसपा में रह के, जो स्वयं प्रसाद मौर्य, ये बाबू सिंह कुशवाहा जो घोटालेबाज हैं, उन्होंने सपा का दामन थामा है। वहाँ पे आके, यहाँ पे आके वो घोटालेबाज का काम करना चाहते हैं, ये घोटाला करना चाहते हैं। मैं जौनपुर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं जौनपुर का विकास करूंगा, इसलिए मैं आया हूं। मैं कहा हूं, धनंजय सिंह भी, उनकी पत्नी आई है, बसपा से आई हैं। अगर वही बसपा है, वही बहुजन समाज पार्टी ने इनको, मायावती ने उनको जेल में डालने का काम किया था, आज उन्होंने फिर वही दामन पकड़ा है। ये सब सारे अवसरवादी हैं। मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय संविधान की किताब लेके आया हूँ। मैं भारतीय संविधान के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेके आया हूँ। मैं इनके गाँव वालों के सामने मैंने वादा किया है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार में रहूँ या ना रहूँ, खड़ंजा बिछाने का काम करूँगा अपनी पार्टी की तरफ से। और नेताजी, एक मिनट रोकता हूँ, आपने कहा जौनपुर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो एक बार जनता के पास चलते हैं। आप ये बताइए, नेताजी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लगता है ये वादा चुनाव तक सीमित रहेगा, इसके आगे चलेगा? नहीं, चुनाव तक रहेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। बहुत दिन देख लिएगा, नहीं कोई चला, अब नहीं चलेगा वो। आपके गांव में कितना विकास कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। इस बार नेताजी अशोक सिंह जी आए हुए हैं, आप लोग कितना भरोसा करते हैं इन पर? भरोसा बहुत है, अगर लगे रहेंगे सबको लोग तो भरोसा करके लगेंगे ना। आप बताएं, क्या नाम है आपका? शोभनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मार्गोपुर। चुनाव 25 मई को होना है, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा अशोक सिंह को वोट मिलेगा और भाजपा को हटाना है। क्यों भाजपा 400 पार की बात कर, विकास गंगा बहाने की बात कर रही है? अरे भाजपा बहुत घोटाला कर रही, बहुत शिक्षा में बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या समस्या है आपको भाजपा से? लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लड़के को पढ़ा नहीं रहे हैं। राशन मिल रहा है? राशन तो एक खाली लालच है। आवास मिल रहा है? नहीं, आवाज तो नहीं मिल रहा है। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा वही रहेगा, बस भाजपा को हटाओ, मुद्दा वही रहेगा। यहाँ की जो जनता है काफी नाराज दिखाई दे रही है, कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? कि मेरा पवन कुमार निषाद। और पवन जी, निषाद बस्ती से आप आते हैं, तो भगवान राम का नैया पार करने वाला निषाद रहा, तो इस बार 25 मई को मतदान है, तो क्या लगता है? 25 मई को जितने भी हम हैं, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे गांव से जो है पूरा 100% वोट जो है गन्ना किसान को पड़ेगा। और हम यहाँ इस बूथ से। क्यों भैया गन्ना किसान? आपके सामने बसपा भी है, सपा भी है, भाजपा भी है। हमें बताइए कि हमारे समाज का आज तक, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सब हमारे समाज को ठगने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग जितने भी बिंद बिरादरी हैं, इसकी रणनीति हम लोग एक इकट्ठा करके तय कर लिए हैं कि अब की बार हम लोग समाज विकास क्रांति पार्टी को वोट देंगे, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान पे, ताकि हमारी भविष्य, हमारे समाज, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अभी से आप समाज विकास क्रांति पार्टी का जो है चोला ओढ़ लिए, कितना भरोसा कर रहे हैं नेताजी पर? अरे मुझे पूरा भरोसा है नेताजी पर। क्या लगता है केवल वादा करके चले जाना जाए? नहीं, उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वादा करके चले जाएंगे। बिल्कुल, जो यहाँ की जनता है, इनका कहना है वादा किया है, वादा जो नेता ही निभाएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं जो आधी आबादी हैं, उनसे जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? रीते। 5 साल बीत गया, सांसद जी कभी यहाँ आ रहे हैं? नहीं। इस बार क्या मुद्दा रही वोट करेंगे?
क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? हाँ? वोट किसको देंगी? क्या मुद्दा रहेगा? तो तुम ही देंगे। हालांकि जो है यहाँ की जनता है, एक बार फिर हम नेताजी के पास चलते हैं और नेताजी बहुत भरोसा कर रही जनता आप पर, क्या लगता है? जी, मैंने कहा कि सरकार में रहूं या ना रहूं, मैं जौनपुर का विकास करना चाहता हूं। मैं सरकार में जाऊं, सांसद बनूं या ना बनूं, मैं यहाँ के जो झोपड़े देख रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर घर को हम पक्के में कन्वर्ट करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक भी मकान यहाँ पक्का नहीं है, सदियों से कच्चा मढ़ा बना हुआ है। मैं जीतूं या हारूं, इनके मकान को पक्का बना के दूंगा, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, समाज विकास क्रांति पार्टी की एक तरफ से। आखिरी सवाल, कठिन का जो डगर काफ़ी जो है कठिन है, तो आपके सामने सपा, बसपा, भाजपा, जो भाजपा 400 पार की बात कर रही है, तो मझधार में कैसे नैया पार करेंगे अपना? 40 पार हो जाए, बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश में 40 पार नहीं हो पाएगी, सब कुछ न कुछ सीटें लेके जाएंगे, 40-50 मिली-जुली सरकार बनेगी और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उसमें भागीदार मेरी रहेगी और मैं अपनी शर्तों पे सरकार बनाऊंगा। 400 तो छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में 4 पार करके बताएं और पूरे देश में 40 पार करके बताएं। कई धन पशु आए आपके सामने, कैसे सामना करेंगे? यहाँ पे धन चलता बाहुबली भी है। धन चलता नहीं, भगवान ने मुझे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हमारा विद्यालय है, बिजनेस है, सब कुछ है, हम ये घमंड नहीं करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शांति से संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, वोट मांगने का काम करें, किसी को, सबको ये समझाना, अपना वोट नहीं बेचना, आपको वोट देना है। मैं कोई वोट खरीदने के लिए नहीं आया हूँ और सारी जनता मुझे निस्वार्थ वोट देने का काम करेगी। और बिल्कुल जो है ये समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनका कहना है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता भरोसा कर रही। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा जौनपुर की जनता अशोक सिंह पर कितना भरोसा करती है। कैमरामैन ऋषभ अग्रवाल के साथ मैं विवेक कुमार।